एशियन न्यूजमध्ये आपलं स्वागत आहे। मी अनिस अहमद। पॉचे ठळक बातम्या। रमजान ईदची नमाज हर्षोल्लासात साजरी करण्यात आली। यावेळी या पवित्र रमजान महिन्याचे 29 रोजे मुस्लिम बांधवांनी ठेवले होते। दरवर्षी महिन्याचे 30 रोजे येत असतात, तर यावेळी चांद एक दिवस आधी दिसल्याने 29 दिवसांचे रोजे पाळण्यात आले। यावेळी नगर परिषद प्रशासनातर्फे औंढा रोड ईदगाह येथे ईदच्या शुभेच्छा देण्याकरिता शामियाना टाकण्यात आला होता। या शुभेच्छा देण्याकरिता हिंगोली पोलीस अधीक्षक श्रीकृष्ण कोकाटे, अप्पर पोलीस अधीक्षक, नगर परिषद मुख्याधिकारी अरविंद मुंडे, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे जिल्हाध्यक्ष दिलीप चव्हाण, मधुकररावजी मांजरमकर RPI अध्यक्ष यांची यावेळी उपस्थिती होती। तर यावेळी आबेद अली जागीरदार, काँग्रेस अल्पसंख्याक प्रदेश सचिव यांच्या वतीने उपस्थित मान्यवरांचे पुष्पहार घालून स्वागत करण्यात आले। यावेळी ईदगाह मैदानावर नमाज पढण्यासाठी जागा कमी पडली असल्यामुळे काही मुस्लिम बांधवांनी रस्त्यावरच नमाज पढली। यावेळी मौलाना जुनैद आझाद यांनी ईदविषयी माहिती दिली व दुआसुद्धा मौलाना जुनैद आझाद यांनी केली। मौलाना जुनैद आझाद यांनी देशामध्ये सामाजिक बांधिलकी व हिंदू मुस्लिम ऐक्यतेसाठी दुआ मागून देशाच्या पुढील वाटचालीसाठी प्रार्थना केली। यावेळी मुस्लिम वक्फ बोर्ड बिलाच्या विरोधात निषेध नोंदवण्यात आला। यावेळी सर्व मुस्लिम बांधवांनी काळी फीत लावून निषेध व्यक्त करण्यात आला। हिंगोली शहरात रमजान ईद निमित्त पोलीस अधीक्षक श्रीकृष्ण कोकाटे व अप्पर पोलीस अधीक्षक अर्चना पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस निरीक्षक विकास पाटील, गुन्हे शाखा हिंगोली व हिंगोली शहर पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक नरेंद्र पाडळकर यांनी शहरात चोख पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता। हिंगोली पोलीस प्रशासन व नगर परिषद प्रशासनाचे आभार मुफ्ती काजी फैमुद्दीन अशरफी यांनी व्यक्त केले। यावेळी हाफिज काजी नदीमुद्दीन फैजी व ॲडव्होकेट काजी नईमुद्दीन यांनी व्यवस्था पाहिली होती। A7 न्यूजसाठी अनिस अहमद, हिंगोली। अभी शाम में दोपहर बता देंगे। आजच्या पवित्र रमजान महिन्याचा रोजाचा शेवट होऊन आज ईद मोठ्या प्रमाणात आनंदाने उत्साहात सर्व साजरी करत आहे।
या दिवशी मी पोलीस विभाग आणि प्रशासनाच्या वतीने सर्वांना शुभेच्छा व्यक्त करतो आणि सर्वांचं आवाहन करतो की सर्वांनी खेळीमेळीने चांगल्या वातावरणात उत्साहात ईद पार पडावी. ईद निमित्त सर्व मुस्लिम बांधवांना या ठिकाणी खूप हार्दिक शुभेच्छा. प्रतिवर्षाप्रमाणे याही वर्षी ईदचा हा कार्यक्रम हिंगोली शहरामध्ये असेल, जिल्ह्यामध्ये असेल, मोठ्या शांततेनं पार पडत असतो. आज या ठिकाणी अनेक मुस्लिम बांधव या ठिकाणी नमाजासाठी उपस्थित झालेले आहेत आणि त्यांच्या या ईद निमित्त सर्व मुस्लिम बांधवांना परत एकदा हार्दिक शुभेच्छा देऊन ही ईद शांततेच्या मार्गाने या हिंगोली जिल्ह्यामध्ये साजरी करतो. मध्ये ईदगाह मैदानावर ईदची नमाज या ठिकाणी अदा केली जात आहे. पवित्र रमजान महिन्याच्या आणि ईदच्या मी सर्व मुस्लिम बांधवांना या ठिकाणी शुभेच्छा देतो. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज 31 मार्च सन 2025 ईद उल फित्र के मुबारक मौके पर हम तमाम ही भारतवासियों को ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं और हम ईश्वर से इस बात की इल्तिजा करते हैं कि तमाम भारतवासियों को आज ईद के दिन ईद की बेहतरीन खुशियाँ नसीब हो। हमारा जो देश है वो इसी तरह तरक्की के रास्ते पे चलता रहे और आपस में प्रेम व मोहब्बत के साथ तमाम ही भारतवासी अपनी ज़िंदगी को गुजारे। हमारे मुल्क की एक ख़ास बात ये भी है कि हमारा मुल्क हमेशा अत्याचार के ख़िलाफ़ उठा है। आप भारत देश का पुराना इतिहास भी उठाएंगे या आज का इतिहास भी उठाएंगे तो हमारे देश के मेजॉरिटी में जितने बड़े नागरिक हैं, जो ये बड़े बड़े लोग हैं, और इसके अलावा ये कहा जा सकता है कि मेजॉरिटी में जो लोग हैं वो हमेशा जुल्म के, बर्बरियत के, अत्याचार के ख़िलाफ़ रहे। इस वक्त जालिम इजराइल मासूम फ़लस्तीनियों पर बहुत जुल्म कर रहा है। वर्ल्ड एक्ट के भी ये ख़िलाफ़ ये बात है कि मासूम बच्चों को कत्ल किया जाए, महिलाओं पर अत्याचार किया जाए, रहने वाली इमारतों को ख़त्म किया जाए, मगर इजराइल इस वक्त किसी तरह का भी लॉ एंड ऑर्डर मानने के लिए तैयार नहीं है। हम इस मुबारक अवसर पर इस मुल्क के वज़ीर आज़म और हमारे यहाँ की जितनी सियासी समाजी पार्टियाँ हैं और जितने पढ़े लिखे लोग हैं उनसे ये मांगनी करेंगे कि आप लोग अपने सतह पर इस्लाम के, आप अपने सतह पर फ़लस्तीन के लोगों पर जो जुल्म अत्याचार हो रहा है उसके विरोध में इस मुबारक मौके पर आपसे जो कोशिश हो सकती है वो करें। फिर मैं ये कहूँगा कि हमारी तरफ से, अहलियान हिंगोली की तरफ से, हम तमाम ही भारतवासियों को, ख़ासकर हिंगोली के तमाम ही देश प्रेमियों को ईद सईद की पुरखुलूस मुबारकबाद देते हैं।